Okay, so hello everyone. So we start with this another video for daily analysis of Bank Nifty and in the market basically. So let's see what market has to do in the coming weeks and what has market done till here. तो सबसे पहले हम सब कुछ रिमूव कर देते हैं राइट क्लीन चार्ट स्टार्ट विद वीकली टाइम फ्रेम फिर हम डेली पाएंगे फिर 5 मिनट्स पाएंगे देन वी विल डिस्कस कि कल का क्या प्लान रहेगा और आफ्टर दैट वी विल डिस्कस व्हाट आई हैव traded on Friday on Bank Nifty and what was its result. So yeah, stay tuned. So very first thing, market on the weekly time frame looks थोड़ा सा डरावना because it is forming a double top formation. Although there is a green candle, so ये green candle का high low it will be a good level for us to understand the market. इसका लो टूटता है या इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो हम प्योरली बेरिश मार्केट में एंट्री होंगे. इसके ऊपर जाता है या फिर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है एक दो दिन इसके ऊपर सस्टेन करता है तो वी कैन एक्सपेक्ट गुड अप मूव टिल हियर. फर्स्ट टारगेट विल बी टिल हियर. नहीं तो it is a clear cut M pattern. We can see this, so it can come down. So let's see. We are not forcing it right now. It will fall, but it can. So weekly time frame पे तो market ने we can see market ने तो एक doji, not a doji but indecisive candle बना दी है. तो let's see on the 1 day time frame. 1 day time frame market तो एक range में ही है, but again I can see one thing, that is it has given a fake upside breakout. So ये एक support zone है. This one support zone market has. इसके ऊपर मार्केट ने ये एक ब्रेकआउट दिया था जो हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियोस में कि मार्केट अब एट द क्लोजिंग ऑफ दिस कैंडल कि मार्केट अब एक बुलिश ट्रेंड में, क्योंकि इसने एक अपना रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया था. सो बट आफ्टर ब्रेकिंग इट्स रेजिस्टेंस इट हैज़ कम अगेन डाउन and gave a closing below its breakout level. So here we can see the buyers are trapped here. ये जो buyers है वो ट्रैप हो गए. इधर इट विल कंटिन्यू डाउनसाइड मूवमेंट या फिर ये यहाँ से वापस आके सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, या फिर व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज अगर इसने फेक ब्रेकआउट दिया, बायर्स को ट्रैप किया है, तो ये लेवल्स पे हम आएंगे फिर से और इस लेवल पे कैसे रिएक्ट करता है मार्केट उसके हिसाब से वी कैन मेक. सो फॉर नाउ फॉर दिस वीक एटलीस्ट या फिर फॉर द कमिंग डेज, नॉट वीक ऑल्सो, क्योंकि मार्केट गिरता फास्ट है. देखना रहेगा कि कमिंग मार्केट क्या करता है. सो इट विल बी अ गुड वीक टू वॉच आउट. मार्केट कैन गिव अ गुड मूवमेंट ऑन द अपसाइड और डाउन साइड या फिर रेंज में रहेगा तो ये हम देखेंगे. बट एक्सपेक्टेशन है मार्केट को एक अच्छा मूव करने का इधर ऑन द अपसाइड और डाउन साइड. मेरा फॉर अ मंडे आई कैन गेस इट्स विल बी अ बेरिश मतलब कि मेरा लेवल मतलब कि अभी तो मैं बेरिश हूँ बिकॉज मार्केट ने ब्रेकआउट लेवल को तोड़ के उसके नीचे वापस क्लोजिंग दी है. हम एक और चीज़ हम देखते हैं D3 क्लोजिंग. सो 3 डे क्लोजिंग, 3 डे चार्ट हम बोलते हैं उसको. ओके, तो हम 3 डे पे हम देखते हैं हमने एक सपोर्ट के नीचे हम आए ये वाला. सो हम इस लेवल के नीचे हम ट्रेड कर रहे हैं. इधर हम इसके ऊपर जाए मतलब कि या तो हम ये जोन के ऊपर जाए तो अगेन वी आर गोट इनटू बुलिश जोन, वरना अभी तो हम बेरिश है फॉर नाउ. सो इट्स अ गुड वीक टू वॉच आउट. सो नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम. सब कुछ बंद करते हैं. 5 मिनट टाइम फ्रेम मार्केट ने पहले तो बहुत ही बड़ा गैप डाउन दी दिया. मार्केट खुलती पहली कैंडल ही हमें 150 पॉइंट का था, बहुत बड़ी. और इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि कैंडल कितना बड़ा हो, कैंडल में ये इम्पोर्टेंट है उसका बॉडी और उसका विक कितना बड़ा रहता है. तो इसमें हम देख सकते हैं इसका विक भी बहुत बड़ा है, इसका शेडो भी बहुत बड़ा है. तो ये कैंडल इट एम्फोसाइज ऑन कि मार्केट इंडिसिशन है. देर इज़ और जनरली कभी ऐसी बड़ी कैंडल बनती है तो मार्केट लाइकली टू बी क्लोज इनसाइड दिस रेंज इटसेल्फ. अगर दिस मच बिग रेंज होती है, बहुत ही कम होता है कि मार्केट एक से ट्रेंड करे या फिर इस कैंडल के फर्स्ट कैंडल के बहुत ही दूर क्लोजिंग दे. दिस ऑन द फर्स्ट टाइम हम देखते हैं अगर हमें और भी मिलेगा, जैसे कि ये भी कैंडल बहुत ही बड़ी है, उसके बाद कोई कंटिन्यूशन नहीं है तो मार्केट इसी के अंदर क्लोज दिया है. ये देखो, पर इसमें मार्केट ने दिस आवर थियरी प्रूव्स हियर ऑन. बट लेट्स सी मोर. जब मार्केट में विक और शेडोज बहुत बड़ी रहती है ये हम दिख सकते हैं. मार्केट नीचे जाता है फिर ऊपर जाता है फिर वापस इधर आके क्लोज देता है. सो दिस इज द नेचर ऑफ अ मार्केट. मार्केट कभी भी अगर पहली कैंडल या पहले 5 मिनट्स 15 मिनट्स, हम 5 मिनट्स मेजरली स्टडी करते हैं, तो 5 मिनट्स में अगर मार्केट पहली बहुत ही बड़ी विक शेडोज वाली कैंडल बनाता है तो
देर आर चांसेस कि मार्केट वापस उसी के अंदर क्लोज है, अनलेस और अनटिल गुड ब्रेकआउट दे, उसका वापस कंटिन्यूशन दे, तो सिनेरियो लग रहता है। वरना चांसेस ये तो हम वी कैन सी अ क्लियर पंप एंड डंप वाला सिनेरियो, क्योंकि इधर हम देख सकते हैं कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल थे एट अ ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट लेवल था हमारा, राइट। ब्रेकआउट लेवल पे कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल्स थी, अगर एक रेड कैंडल बन के फिर ब्रेकआउट थे तो लाइकली ये ब्रेकआउट कैन बी अ गुड ब्रेकआउट। इसका मतलब ये नहीं कि वो ब्रेकआउट सक्सेसफुली रहेगा, बट देर आर चांसेस मोर ऑफ इट हैविंग अ गुड अप्रोप्रिएट ब्रेकआउट। यहाँ तो क्लियरली वही था, हमने ये डिस्कस हमने पिछले वीडियो में भी किया, पिछले एक या दो वीडियो में भी किया था, क्योंकि ये सेम सीनरी हुआ था इधर भी, कि मार्केट ने अपसेट के लिए ब्रेकआउट दिया था, तो उसके लिए मार्केट ने पहले से ही कंटिन्यूसली बाइंग चल रहा था, तो नीचे से ही बहुत ही पहले से बाइंग हुई थी, कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल में पुल बैक ब्रेकआउट दी और वो ट्रैप हो गया बायर्स। सेम सीनरी इधर भी बना था, हम यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि इधर आया था डेज लो के, यहाँ पर मैंने डब्ल्यू पैटर्न बनाया था, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद उसने रिटेस्ट दिया, पर वो रिटेस्ट सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आके सबके एसएल्स लिए और फिर अगर अप मूव दिया, तो दिस काइंड ऑफ मार्केट में आपके एसएल्स बढ़े हो तो बढ़िया रहे, वरना मेजरली इट गेट्स। ओके, तो अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द कमिंग डेज ऑन 16th ऑन मंडे। तो बेसिकली मार्केट में भी बहुत बड़ा रेंज है, हम देख सकते हैं ये यहाँ का हाई है, यहाँ हाई मार्क करेंगे, हम लो मार्क करेंगे, क्लोजिंग मार्केट ने डे लोज पे दिया है। इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि कल अगर मार्केट अगर डे लोज का तुरंत ब्रेकडाउन देता है, लाइकली इट कैन बी अ ट्रैप, मतलब ट्रैप इन द सेंस इफ इट गिव्स कंटिन्यूशन एन पैटर्न बना के, एन पैटर्न इन द सेंस मार्केट अगर सपोज इधर खुलता है, यहाँ से खुल के ब्रेकडाउन देता है, पुल बैक लेता है एंड अगेन इट गोज बैक, तो इट कैन कंटिन्यू। सो दिस इज वन सिनेरियो विच कैन गो टुमारो, या फिर फॉर बाई साइड। सो अभी हम सेलिंग साइड पे ही है, अगर मार्केट अगर ऊपर भी खुलता है तो हम देखेंगे ऊपर से जाके शॉर्ट करने को देखेंगे, और हम बाई साइड तभी जाएंगे टू सिनेरियोज है, अगर इट इज़ अ शार्प फॉलिंग, राइट। शार्प फॉलिंग पे हम एक टूल यूज़ करते हैं फिबोनाची, 50% मार्क करते हैं, सो दिस ऑल्सो बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट जोन फॉर अस, ये देख सकते हैं क्लियरली अ ब्रेकआउट जोन ऑल्सो। तो इसका दिस जोन हम मार्क कर लेते हैं, इस जोन के ऊपर जाता है मार्केट, अगेन दिस सेलर्स कैन गेट ट्रैप, जो यहाँ पर जो सब बेच के गए फॉर BTST सब यहाँ ट्रैप होंगे। मार्केट अगर इधर खुलता है, ग्रीन कैंडल बनाता है, उसका हाई निकलेगा, तो हमें दिस यहाँ तक का हमें टारगेट्स मिल सकते हैं, और अगर ये इसके ऊपर टूटता है तो फिर देयर कैन बी गुड अपसाइड मूव, क्योंकि ये पूरे ट्रैप हो जाएंगे, सारे सारे जो सेलर्स थे ट्रैप हो जाएंगे, पर मुझे लगता नहीं है सेलर्स ट्रैप होंगे, हो भी सकता है, अगेन वी डोंट अज्यूम कि यही होगा या फिर होगा, वी प्रिडिक्ट कि ऐसा हो सकता है तो ये हो सकता है। और सो दिस इज फर्स्ट सिनेरियो, हम मेजरली हम बेरिश रहेंगे तो हमें डाउन साइड सेटअप्स मिलेंगे, तो हम फुल क्वांटिटी अपसाइड मिलेंगे तो हाफ क्वांटिटी, अपसाइड्स में अगर हमें फुल क्वांटिटी में जाना रहेगा तो हम हमारी क्वांटिटीज कम करेंगे, अपसाइड में गुड सेटअप्स कब बनेंगे, एक तो मॉर्निंग में ये क्विक वाला बन जाएगा, सेकेंडली इसके ऊपर टूटेगा तो अच्छा बनेगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि मार्केट इसको ब्रेक करे, कंटिन्यू करे, नीचे जाए और वापस नीचे सेलर्स को ट्रैप कर दे, तो ये जो ट्रैप वाले रहेंगे और इसके ऊपर का मार्केट फिर से आ जाता है तो ये ह्यूज अपसाइड जा सकता है। सो वी कैन ये ट्रैपिंग अगर ऐसा होता है तो अगेन वी कैन गेट अ गुड ट्रेड फॉर अपसाइड। सो अपसाइड में हम मेजरली ट्रैपिंग करेंगे, जैसे कि इधर भी ट्रैप होंगे, या फिर इसके ऊपर जाएंगे तो भी ट्रैप होंगे, बिग गैप अप हुआ फिर भी ट्रैप होंगे। सो बैंक निफ्टी में अगर अपसाइड लेना है तो हमें ट्रैपिंग का सेटअप फेवरेबल रहेगा, फॉर डाउन साइड वी कैन यूज़ आर सेटअप्स वट एवर यू यूज़, और हम सेल ऑन राइज वाला कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, जैसे कि ये वाला मीन्स डे लो ब्रेकडाउन फॉल्स ब्रेकआउट वाला आपको मैं चार्ट दिखाता हूँ, दैट वाज समथिंग अराउंड 13 को कुछ हुआ था, राइट। ये देख सकते हैं 13 सितंबर, मार्केट बहुत स्लोली नीचे आया था, अगेन स्लोली नीचे आया था, क्लोजिंग डे लोज के पास तो नहीं दिया था, लेकिन अगेन प्रीवियस डे लो को ब्रेक किया, सेलर्स को इनवाइट किया एंड देन इट, हाँ, सो डे लोज का ब्रेकडाउन दिया, सेलर्स को इनवाइट किया, पुल बैक लिया और फिर उसके ऊपर निकल गया, और जैसे ही सेलर स्टेप हुए हमें ये वाले में प्रीवियस डे लॉकडाउन का फेक ब्रेकआउट हुआ, इसलिए हमें प्रीवियस डे हाई तक के पूरे टारगेट्स क्लियर मिल गए थे,
सेम कल हो तो बढ़िया. So I can share this chart with you all. 13th wala we on the community post I will, I can share this chart with you all on the community tab. So कल के लिए ये मेजर रहेंगे लेवल्स और वही हम फॉलो करेंगे. फॉलो आप आपके हिसाब से कर सकते हो, ये तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है व्हाट आई विल फॉलो टुमारो. और चलो नाउ डिस्कस व्हाट आई हैव ट्रेडेड ऑन फ्राइडे. ओके, सो फ्राइडे को हम देख सकते हैं. ये मैंने मेरा रिवर्सल वाला सेटअप यूज़ किया था. सिंपल था. मार्केट करंट डेज के यहाँ पर बहुत सारा रिजेक्शंस ले रहा था, तो हमें इसके ऊपर बाइंग एंट्री मिली थी एट दिस लेवल्स. हमने बाई किया था 44,200 का पी एट 304 लेवल्स और हमने इसको 347 पे फुल क्वांटिटी हमने बुक कर दी थी. और भी होल्ड करना था मुझे, लेकिन आई हैड सीन अ डिसेंट प्रॉफिट, तो मैंने सोचा बुक कर दूँ. सो यहाँ हमें एंट्री मिली थी एट 44,390 के लेवल्स पे और हमारा स्टॉप लॉस 60 पॉइंट्स था ऑन द स्पॉट चार्ट. सो इधर था. ऐसा तो आया नहीं, लेकिन उस दिन हम देख रहे थे कि मार्केट बहुत ही स्लो, ऑप्शंस टिक अच्छा खासा हो रहा था. सो वी वर ट्राइंग टू एग्जिट अ फास्टर, तो हमें अच्छा खासा मोमेंट मिला था. यहाँ मैंने होल्ड किया और इधर 347 के आसपास मैंने एग्जिट कर दिया था. सो स्मॉल प्रॉफिट और कैन सी डिसेंट प्रॉफिट फॉर द फ्राइडे. और ये हमारा एक सेटअप था. दूसरे सेटअप पे भी हमें ट्रेडिंग हमें एंट्री मिली थी. उस पर 1:2 ईजिली अचीवेबल था. हमें इधर मिला था, पर हम इधर मैंने ये वाला सेटअप नहीं लिया था बिकॉज आई फॉलो वन ट्रेडर डे वाला रूल, तो उसमें मुझे निकल गया था प्रॉफिट. सो आई वॉज ठीक है. तो इसमें भी हमें मिल गया था 1:2, तो ईजिली मिल गया था. इधर एंट्री स्टॉप लॉस के पास आया नहीं, मीन्स साइडवेज होके फिर तुरंत से ब्रेकआउट दिया था. अच्छा खासा स्ट्राइक दिया था और गुड ऑप्शंस मूव हुए थे और डिसेंट प्रॉफिट हो गया था. तो वही मैंने तो ये बेसिकली सेटअप लिया था. यहाँ से बाइंग की थी और had exited somewhat around here. So yes, this was this video. If you have any doubts, any feedback, any questions, you can comment down. Always up for the feedback and learnings. So yes, thank you so much for watching this video.